नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शब्द संसार पर। आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपनी एक कहानी जिसका नाम है लक्ष्मी। ये मेरे कहानी संग्रह एक थी मौका से ली गई है, तो सुनिएगा कहानी। बड़ी भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। बार बार आत्महत्या करने की बात दोहरा रही थी। हे भगवान, ऐसे नालायक बेटे से तो इसका ना होना ही अच्छा था। जब तब खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कभी किसी से झगड़ा तो कभी किसी से छेड़छाड़, मारपीट या नशे में धुत पड़ा रहता है। और दूसरी तरफ मेरी लक्ष्मी, जिसे कभी बाप के होते भी बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। बड़ी भाभी को इस तरह रोते देख दुखी होते हुए छोटी भाभी ने समझाते हुए कहा, जीजी कब से रोए जा रही हो? ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो महीने भर के लिए खाट पकड़ लोगी। हाँ, रजत आज जो भी है वो जेठ जी के ही लाड़ प्यार का नतीजा तो है। हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर पर्दा डालते आए हैं। डांटने या समझाने की तो कभी कोई ज़रूरत ही नहीं समझी उन्होंने। जेठ जी खुद तो हमेशा पैसे के अभिमान में चूर रहते हैं, अब बेटे को भी बिगाड़ कर रख दिया है। दोनों घरों का इकलौता चिराग कहकर बिगाड़ दिया है। अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बड़ी भाभी ने कहा, ठीक ही तो कहते हैं छोटी तेरे जेठ जी। ये हमारे खानदान का चिराग ही तो है। फर्क बस इतना है, ये खानदान को रोशन करने वाला चिराग नहीं, बल्कि खानदान को जलाकर खाक कर देने वाला चिराग बन गया है। और इसमें भला रजत का क्या दोष? वह तो मिट्टी से बने घड़े के जैसा ही था। बचपन से उसे जैसी परवरिश और संस्कार पिता से मिले वह वैसा ही रूप लेता रहा। तू तो जानती है, मेरी और तेरी किसी बात का कभी इन्होंने सुना ही नहीं और न ही बेटे को कुछ कहने का अधिकार ही दिया। मैं तो बस रजत को जन्म भर देने की अधिकारी हूँ। बेटे को जब कभी कुछ अच्छा समझाती या गलती पर डांटती, तभी उसे अपने साथ ले जाते और बेटे को समझाने की बजाय उल्टे मुझे और घर में सभी को उल्टा सीधा बोलकर चुप करा देते। आज इसी का दुष्परिणाम है जो बेटा आज अस्पताल में पड़ा मौत से जूझ रहा है। ना इतनी शराब पीता गाड़ी चलाकर और ना ही दुर्घटना होती। मेरी लक्ष्मी भी तो मेरी ही कोख से जन्मी है और उसे हर अच्छे बुरे की समझ है। तेरी और मेरी ही जोर जबरदस्ती से बेटी को शहर पढ़ने के लिए भेजा था और आज वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर भी खड़ी है। मेरी लक्ष्मी आज एक इंजीनियर है। काश कि मैं अपने रजत को भी बाप के लाड प्यार से आज़ाद कराकर पढ़ाई के लिए शहर भेज देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पर बेटे पर तो जैसे सिर्फ इन्हीं का अधिकार हो। हे भगवान, इस दुर्घटना के बाद काश इन बाप बेटों की मति सुधर जाए। इंजीनियर न सही, कम से कम मेरा रजत खेती बाड़ी में ही अपने पिता का हाथ बटाए और इन बुरी आदतों से तो छुटकारा पाले। हे भगवान। मैं बहुत देर से कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी छोटी और बड़ी भाभी को अकेले बड़बड़ाते देख रही थी। शायद छोटी भाभी रसोई में चली गई होगी। अभी तो मैंने उनको बात करते सुना था। मैं अभी अस्पताल से आई हूँ। दोनों भैया और मेरे पति अभी अस्पताल में ही हैं। आज पहली बार मैंने बड़े भैया की जुबान से लक्ष्मी का नाम सुना है। अस्पताल से जब घर आने के लिए चली तो बड़े भैया को छोटे भैया से कहते सुना, राजेंद्र लक्ष्मी को भी फ़ोन कर देता, आ जाएगी भाई को देखने। बड़े भैया की आवाज़ सुनकर मैं कुछ देर के लिए वहीं ठिठक गई। मेरे कानों को यकीन ही नहीं हो रहा था। मानो बड़े भैया ने फिर भर्राई आवाज़ में कहा, आज जाने क्यों मुझे मेरी लक्ष्मी की बहुत याद आ रही है। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, जो अपनी होनहार संस्कारी बेटी लक्ष्मी को जी भर देखना भी जरूरी नहीं समझता। कभी उसे बेटी कहकर भी नहीं पुकारा। उसके जन्म से लेकर आज तक उससे नफरत ही करता रहा। और फिर बचपन में मेरी बच्ची रोती बिलखती रह जाती मेरी गोद में आने के लिए, और मैं हमेशा उसे देखे बिना ही झिड़क कर रजत को गोद में उठाकर बाहर चला जाता। जिसे लाड़ प्यार किया
उसने आज मेरा जीना क्या, गांव में निकलना तक दुश्वार कर दिया। और जिस बेटी से हमेशा नफरत करता रहा, आज वो मेरा और पूरे खानदान का नाम ऊंचा कर रही है। कहीं भी जाता हूँ तो लोग कहते नहीं थकते, विजेंद्र, तेरी बेटी ने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। तेरी बेटी लक्ष्मी पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। उस खुशी का आज मुझे आज एहसास हो रहा है। राजेंद्र, जल्दी से मेरी लक्ष्मी को फ़ोन करना। अब फ़ोन करेगा तब शाम तक आ पाएगी मेरी लाडो। मैं अपनी लक्ष्मी से उसके साथ किए दुर्व्यवहार की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांगकर अपने किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ। बड़े भैया की आंखें भर आई थी। यह चमत्कार कैसे हुआ मैं भी नहीं जान पाई। वह दिन आज भी अच्छी तरह से याद है, जब बड़ी भाभी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। कमरे से बाहर आंगन में बैठे सभी को भाभी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बड़े भैया थाली और चमचा लिए बैठे थे और खुशी के मारे बार बार यही कह रहे थे, मुन्नी, तेरे छोटे चौधरी के जन्म लेते ही सबसे पहले तू ये थाली और चमचा जोर जोर से बजाना, ताकि पूरे गांव भर को खबर लग जाए चौधरी विजेंद्र सिंह के यहाँ बेटा पैदा हुआ है बेटा। तभी कुछ देर बाद जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, सभी खुशी से उछल पड़े। और जैसे ही दाई ने आकर कहा, मुबारक हो चौधरी साहब, घर में लक्ष्मी आई है, बड़े भैया ने थाली और चमचा जोर से आंगन के बीच फेंक कर मारा और घर के बाहर निकल गए। पूरे घर में मानो मातम छा गया हो। पूरे 1.25 महीने भाभी जब तक जज खाने में रही, भैया ने भाभी और बच्ची का मुंह तक नहीं देखा था। बस छोटी भाभी और मैं ही भाभी और बच्ची की देखभाल करते रहे। छोटे भैया फौज में होने के कारण गांव में कम ही आ पाते थे और भाभी हमारे साथ ही रहती थी गांव में। उनकी कोई संतान नहीं हुई। छोटी भाभी ने ही बेटी का नाम लक्ष्मी रखा था और उन्होंने लक्ष्मी को गोद में लेते हुए बड़ी भाभी से कहा था, जीजी, आप लक्ष्मी को मुझे दे दीजिए, उसकी परवरिश सबसे मैं ही करूँगी। बड़े भैया ने कभी लक्ष्मी को प्यार से देखा भर नहीं था, लेकिन अपनी दोनों माँओं की तो जान थी लक्ष्मी। दोनों भाभियों की परवरिश और संस्कारों में पली बड़ी हुई लक्ष्मी सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी थी। और अब तो उसके लिए रिश्तों की मानो लाइन सी लगी है। कभी कोई तो कभी कोई रिश्तेदार आए दिन बैठा ही रहता है या फ़ोन पर बात करता रहता है, पर इसकी शादी का जिम्मा भी छोटी भाभी पर ही है। वरना तो बड़े भैया कभी का लक्ष्मी को इस घर से विदा कर देते बिना पढ़े लिखे। सोच ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने आकर मेरी दोनों आँखों पर अपनी सुकोमल नाजुक हथेलियों से ढांक लिया, वह भी इतना कसकर कि मैं उन हाथों को खुद हटा नहीं पाई। अरे मेरी आंखें दर्द करने लगेंगी लाडो, अब छोड़ भी दे मैंने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं जान गई थी ये मेरी लक्ष्मी है। बुआ, कैसे पहचाना? इतने दिनों में तो हम मिले ही नहीं। लक्ष्मी ने अपनी बाहें मेरे गले में डालते हुए कहा, मिलने ना मिलने से क्या फ़र्क पड़ता है लाडो, अपनी प्यारी भतीजों को तो मैं सिर्फ छूने भर से पहचान लूँगी। फिर अगले ही पल मैंने आश्चर्य से लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन लक्ष्मी, तो अचानक इतनी जल्दी? इतनी जल्दी का क्या मतलब हुआ? पूरे 8 महीने में आई हूँ इस बार घर, और आप अभी जल्दी बता रही हो। ठीक है, आगे से मैं जब भी आया करूँगी जब आप मुझे। लक्ष्मी की बात बीच में काटते हुए मैंने कहा, नहीं नहीं, बात कुछ और है लक्ष्मी। कहते कहते आंसू कमबख्त ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से बाहर आ गए और मेरी आंखों में आए आंसू को देखकर लक्ष्मी का चेहरा एकदम उदास हो गया। वह मेरे आंसुओं को अपने हाथों से पूछती हुई बोली, हुआ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैं कुछ बोल पाती कि तभी दोनों भाभियाँ कमरे में आ गई। लक्ष्मी ने दोनों को गले में बाहें डालकर कहा, बड़ी माँ, छोटी माँ, बताओ ना क्या हुआ? क्या मेरा आना आप सबको अच्छा नहीं लगा? और साथ साथ बुआ को भी? नहीं नहीं बेटा, तू तो जान है हमारी। पहले तुम मुँह हाथ धोकर कुछ खा पी ले, सफ़र में थक गई होगी। फिर कहते कहते भाभी न चाहते हुए भी फूट फूट कर रोने लगी। लक्ष्मी को परेशान होते देख मैंने लक्ष्मी को रजत के बारे में सब बताया और यह भी बताया कि आज पहली बार बड़े भैया उसे याद कर कर रो रहे थे। सारी बातें सुनते सुनते
लक्ष्मी की आंखें भर आई और कहने लगी, वाह बुआ, मुझे कई दिन से आप सबकी बहुत याद आ रही थी। मैं तो इस बार 15 दिन की छुट्टियां लेकर आ गई हूँ। और मैंने घर इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे आने की खुशी में ना मेरी ये दोनों माएँ रसोई में लग जाएंगी। लक्ष्मी के लिए यह बनाना है, लक्ष्मी के लिए वह बनाना है, और दूसरी तरफ पापा। लक्ष्मी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि दरवाजे से बड़े भैया ने आकर लक्ष्मी को झट से गले लगा लिया। लक्ष्मी तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी अपने पापा के इस बदले हुए रूप पर। दोनों बाप बेटी बस रोए जा रहे थे। लग रहा था कब से इन दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहने को आतुर थी। हम सब तो बस देख भर रहे थे बाप बेटी का ये मिलन। भगवान राम तो 12 बरस का वनवास काट कर घर आए थे, लेकिन इन बाप बेटी के प्यार का वनवास तो पूरे 24 बरस का था। दोनों भाभियां एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देख रही थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बड़े भैया में ये बदलाव आया तो कैसे। भैया ने लक्ष्मी को अपने पास बैठते हुए कहा, मैं तो तुझसे माफ़ी भी मांगने के लायक नहीं हूँ लाडो। तेरा बचपन, लाड़ प्यार तो मैंने सब छीन लिया था, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ कर दे अपने पापा को। हाँ लाडो, माफ़ कर दे अपने पापा को। नहीं पापा, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। शायद मेरी किस्मत में ही बचपन से आपका लाड़ प्यार नहीं था, लेकिन पापा मैं तो हमेशा ही आपको प्यार करती रही हूँ। और अब मुझे और भला क्या चाहिए। मुझे मेरे पापा जो मिल गए। हाँ मेरी लाडो, अब तो बस तुझे अपने हाथों से डोली में बैठा कर दुल्हन बनाकर विदा करूँगा। सारे अरमान पूरे करूँगा मेरी बेटी, मेरी लक्ष्मी। मारे शर्म के लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाई। आज लग रहा था कि अब ये परिवार पूरा हुआ है, वरना तो हमेशा अधूरा अधूरा ही रहा। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी लक्ष्मी। आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए ना, ताकि मेरी कहानियाँ, कविताएं आप सभी तक पहुंच सकें। धन्यवाद।